गूगल, एप्पल, मेटा ऐसी 18 बड़ी कंपनियों पर ईरान अटैक करने वाला है। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान ने अमेरिका की 18 कंपनियों पर अटैक करने का फरमान दे दिया है कि बहुत जल्द ही इन 18 कंपनियों पर वो अटैक कर देगा। और इसका रीजन भी ईरान ने बताया है कि 18 कंपनी ईरान के अंदर अमेरिकी इजरायली आतंकी ऑपरेशंस में मदद कर रही हैं और इसलिए इन 18 कंपनियों पर वो मिसाइल अटैक करेगा, उन्हें टारगेट कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप खबर देखिए, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बहुत बड़ा मैसेज भेज दिया है। ईरान ने 18 अमेरिकी कंपनियों के ऑफिस पर हमले की ये चेतावनी दी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इन 18 बड़ी अमेरिकी कंपनियों को यह चेतावनी दी है कि उनके ईरान के खिलाफ दुश्मनी भरे ऑपरेशन में शामिल होने की वजह से उनके रीजनल ऑफिस को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के मुताबिक ये कंपनियों ने जासूसी करके ईरान के अंदर अमेरिकी इजरायली आतंकी ऑपरेशन में मदद करी और इसलिए ईरान इन पर अटैक करने वाला है। उसने साफ ये कह दिया है कि इन कंपनियों को जवाबी हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए और डेडलाइन भी दे दी है कि 1 अप्रैल को ईरान के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे से यह अटैक उन पर शुरू भी हो जाएगा और भयंकर तबाही मचेगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि ईरान ने जो लिस्ट निकाली है उसमें दुनिया की सबसे जानी मानी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कंपनियां शामिल हैं, जिनके ब्रांचेस अलग अलग जगहों पर हैं, दुनिया भर के देशों में है। और यही लिस्ट के अलावा ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कंपनियों के कर्मचारियों को चेतावनी भी दे दी है कि अगर उनको अपनी जान बचानी है तो वो ये इलाका तुरंत छोड़ दे, क्योंकि वो अटैक करने वाले हैं। अब जिन कंपनियों की लिस्ट है एक बार वो भी देखिए। तो ईरान की इस लिस्ट में मेटा है, एप्पल है, एचपी है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इंटेल है, सिस्को है, बोइंग है, ओरेकल है, आईबीएम है, डेल है, प्लांटर है, एनवीडिया है, जेपी मॉर्गन है, टेस्ला है, जीई है, स्पायर है और इसके अलावा G42 है। ये 18 बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जिन पर ईरान अब अटैक कर सकता है। अब एक बात और भी समझिए कि ईरान इन 18 कंपनियों के मिडिल ईस्ट वाले फैसिलिटीज और ऑफिसेस, शोरूम, सर्विस सेंटर्स पर हमला करेगा। यानी कि मिडिल ईस्ट में जहां कहीं भी इन 18 कंपनियों के अलग अलग ऑफिस होंगे, शोरूम्स होंगे, वहां पर यह अटैक होगा। और सबसे ज्यादा इन 18 कंपनियों के अगर ऑफिस देखे जाएं तो वो दुबई में ही है। एप्पल का ऑफिस दुबई में है, अबू धाबी में है, रियाद में है। माइक्रोसॉफ्ट का भी दुबई, अबू धाबी और रियाद में ऑफिस है। गूगल का दोहा में है, दुबई में है, रियाद में है, अबू धाबी में है, 4 जगहों पर है। और मेटा और इंटेल का दुबई और रियाद में है। आईटीएम का दुबई और अबू धाबी और रियाद 3 जगहों पर है। टेस्ला का यूएई, सऊदी, कतर और ऐसे लगभग 18 कंपनियों के ज्यादातर अलग अलग देशों में ऑफिस है, जिसमें सबसे ज्यादा जो दफ्तर अगर कहीं पर है वो दुबई में है, अबू धाबी में है। और अगर ईरान यहां पर अटैक कर देता है तो लगभग 1 से 2 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी डैमेज होगी वो अलग, सिस्टम डाउन होगा वो अलग, एआई सर्विस पर भी इंपैक्ट होगा और बिजनेस ठप हो जाएगा, क्योंकि इससे गल्फ गवर्नमेंट्स के यूएस इन्वेस्टमेंट्स पर असर पड़ेगा और अरबों खरबों ट्रिलियंस के डील्स रुक सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने इस युद्ध में अब तक जहां कहीं भी अटैक करने की चेतावनी दी है, धमकी दी है, उसने वहां पर अटैक किया है, उस जगह को टारगेट किया है। और इसका सबूत है कि ईरान ने कहा कि वो यूएस बेस पर अटैक करेगा, उसने वहां पर अटैक किया। ईरान ने कहा कि वो बैंक पर अटैक करेगा, उसने दुबई और बहरीन में सिटी बैंक की ब्रांचेस पर ड्रोन हमले करे अटैक किया, अमेरिका के बैंक को फूंक डाला। यहां तक ईरान के पावर प्लांट पर जब अटैक की धमकी उसको मिली तो ईरान ने मिडिल ईस्ट में एक एनर्जी फैसिलिटीज पर भयंकर अटैक किया। ईरान ने कुवैत में एक पावर प्लांट पर हमला किया और अब उसकी रडार पर है अमेरिका की 18 कंपनी, जिस पर वो अटैक कर देगा। इस अटैक का डर भी दोस्तों दिखने लगा है। खबर यह भी है कि अब 18 कंपनियों के दफ्तर हाई अलर्ट पर हो चुके हैं और उनके स्टाफ या तो ऑफिस पहुंच नहीं रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब ईरान के इस अटैक का डर सता रहा है। क्योंकि वो भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईरान ने अगर ऐसा कहा है, चेतावनी दी है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ईरान जब कोई अटैक करने वाला होता है तो वो वहां पर सिविलियंस को पहले अलर्ट कर देता है कि वो इलाका छोड़ दे, वरना उन पर भी अटैक हो सकता है, वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। और इसीलिए ईरान ने जब ये 18 कंपनियों को अलर्ट दिया कि इन पर अटैक करेगा तो उसने वहां के लोगों से भी कहा कि वो ये इलाका 1 किलोमीटर के दायरे से भी ज्यादा तक छोड़ दें, कहीं वो भी इसकी चपेट में ना जाए। और ईरान की रात 8 बजे से हमले शुरू भी हो जाएंगे, इसलिए ये डर इन 18 कंपनियों के अलग अलग ऑफिसेस के स्टाफ में देखा भी जा रहा है। और ईरान ने यह भी चेतावनी दी है। और इसी चेतावनी से पहले एक और खबर भी ये भी आ चुकी है कि ईरान ने बहरीन में सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी पर अटैक भी कर दिया है, बैटलिको, और इस कंपनी में अमेजॉन के सर्वर भी है, यहाँ पर यह अटैक हुआ है। इसके अलावा यूएई में भी एक टेलीकॉम कंपनी पर यह अटैक हुआ है। आईआरजीसी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो ईरान में मारे गए हर एक आदमी के
लिए बदले में अमेरिका से जुड़ी कंपनियों पर हमला करेगा। अब तक वो अमेरिका को सेना के तौर पर कमजोर कर रहा था, उसका अमेरिका का एयर डिफेंस कमजोर कर रहा था। अमेरिका का एयर डिफेंस लगभग अब ईरान के आगे फेल हो चुका है, क्योंकि ईरान लगातार अमेरिकी बेसिस पर अटैक कर रहा है और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और इसी के बाद ईरान ने यह भी कह दिया था कि अब वो आर्थिक तौर पर भी अमेरिका और इजराइल को कमजोर करेंगे, और ये भी इसीलिए इन 18 कंपनियों की लिस्ट निकाली है जिन पर वो अटैक करना भी अब शुरू करेगा। डोनाल्ड ट्रंप से जब इस पर सवाल किया गया कि ईरान ने गूगल और एप्पल समेत कई अमेरिकी कंपनियों को धमकी दे दी है, तो ट्रंप ने कहा कि वो परमाणु अटैक नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रंप को परमाणु अटैक का डर तो पहले से ही है, इसलिए वो ये बयान दे रहे हैं, और ध्यान देंगे तो ये बयान से पलट भी रहे हैं। एक खबर और आ चुकी है कि अब ईरान से ट्रंप कितना डरते हैं उसका ये सबूत है। ईरान की चेतावनी के बाद ट्रंप ने मिडिल ईस्ट को अकेले छोड़ दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हम जल्द ही यहां से हटने जा रहे हैं, यानी कि दोस्तों ट्रंप ये मान रहे हैं कि ईरान हमला करेगा, इसलिए ये कह रहे हैं कि हम यहां से हटने जा रहे हैं और मिडिल ईस्ट की हम मदद नहीं करने वाले हैं। इस युद्ध में ट्रंप ने हर बार एक अलग बयान दिया है। पहले वो ईरान को धमकी देते हैं, लेकिन जब ईरान इसका जवाब देता है, पलटवार करता है, अटैक करता है या ऐसे लिस्ट निकाल देता है कि वो अटैक करने वाला है, तो ट्रंप पलट जाते हैं ताकि ईरान रुक जाए। लेकिन अब ईरान रुकने के मूड में नहीं है। 18 कंपनियों की उसने लिस्ट निकाली है और माना यह जा रहा है कि ईरान की रात 8 बजे, जो भारत के समय के मुताबिक रात का 10:30 बजे होगा, उस पर वो अटैक करना इन कंपनियों पर शुरू भी कर देगा। और इन कंपनियों से पहले उसने बहरीन में और यूएई में टेलीकॉम कंपनी पर अटैक भी कर दिया है, जिसकी खबर भी अब आ चुकी है। फिलहाल दोस्तों, ईरान अब क्या कुछ करने वाला है, कैसे वो अटैक करेगा, इसका हर एक अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।